हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल अर्न स्टॉक मनी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लैट मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें। मतलब फ्लैट मार्केट में हम कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज करके ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है प्रॉफिट की और वर्क भी बहुत अच्छा करती है। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट पे। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, यानी बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप निफ्टी में भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली ये जो स्ट्रेटेजी आप वीकली यूज करोगे, जो कि वीकली ऑप्शंस होते हैं, उसमें यूज करोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्टॉक्स मंथली होता है, स्टॉक्स का ऑप्शन मंथली होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा मतलब लेट यूज करो। मतलब या तो 15-20 दिन के बाद शुरू के यूज करो, आखिरी के जो 10-15 दिन बचे हैं उसमें यूज करो तो ज्यादा आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा, और लास्ट वीक किया तो और अच्छा बेनिफिट मिलेगा स्टॉक्स के ऑप्शंस में। तो चलिए अभी देख लेते हैं वीकली ऑप्शंस के बारे में। बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीकली ऑप्शंस में इस स्ट्रेटेजी को यूज करें तो हमें कैसा प्रॉफिट मिलता है और हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी। शॉर्ट स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी वो होती है जहां आप एट द मनी कॉल और पुट सेल करते हो। ओके, एग्जैक्टली एट द मनी ही कॉल पुट सेल करते हो। कुछ लोग ऊपर या नीचे भी करते हैं, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एट द मनी कॉल और पुट सेल करने वाले को ही शॉर्ट स्ट्रेडल बोलते हैं। बाकी आप मॉडिफिकेशन करके ऊपर या नीचे लोग कुछ भी कर सकते हैं, एडिट करके अपने हिसाब से कैसी भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन इसका मेन पर्पज होता है सामने के एट द मनी कॉल और पुट को सेल करना, जिससे आपको मैक्सिमम प्रीमियम रिसीव हो और उसका थीटा डिके का बेनिफिट मिले। इस स्ट्रेटेजी का मेन पर्पज होता है थीटा डिके के लिए। थीटा डिके यानी उसका प्रीमियम कम होते जाए डे बाय डे या पर डे। आप इस स्ट्रेटेजी को इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो और पोजीशन में भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली लोग इंट्राडे भी बहुत ज्यादा यूज करते हो और पोजिशनल अभी थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि पोजिशनल में आपको ओवरनाइट बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। अगर पोजिशनल कोई कैरी करना चाहता है तो मेरी एडवाइस यह है कि आप हेज करके ही अपनी पोजिशन ओवरनाइट कैरी करिए, नहीं तो नहीं करिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार मार्केट में बहुत बड़ा अगर कोई मूवमेंट आ जाए ऊपर या नीचे का, तो आपको इस स्ट्रेटेजी में लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि 100% चांसेस भी होते हैं। अगर बहुत बड़ा कोई बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ जाए या निफ्टी में आ जाए या जिसमें भी आपने ये पोजीशन बनाई है, अगर आप हेज करके कर रहे हो तो आपको एक डर खत्म हो जाएगा कि कहीं ये ऊपर या नीचे बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हम तब यूज करते हैं जब मार्केट एकदम फ्लैट होता है, यानी साइडवेज होता है, एक छोटी रेंज में घूमता है, तभी हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अगर ऊपर या नीचे भी जाए तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट द एंड वो अपने उसी लेवल में आ जाए जहां पे हमने इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया था, यानी एट द मनी के हमारे लेवल पे आ जाए जहां पे अप्लाई किया था। चलिए एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करते हैं और कौन से मार्केट में अप्लाई करना चाहिए, यानी कैसा चार्ट बना हो तब अप्लाई करना चाहिए। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, एग्जांपल के लिए ये ले लेते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक में मैक्सिमम लोग शॉर्ट स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाते हैं। क्योंकि इसमें बनाने का पर्पस ये होता है, एक तो ये वीकली होता है, वोलेटाइल भी होता है और कई बार एक रेंज में ही घूमता रहता है, तो काफी अच्छा इसमें प्रीमियम रिसीव होता है पोजीशन बनाने के टाइम, और उसके बाद थीटा डीके भी अच्छा होता है, यानी उसका प्रीमियम कम होता है तो हमें प्रॉफिट जनरेट होता है। अब देख लेते हैं, जैसे अभी एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी चल रहा है 36,000, तो हम ये करेंगे 36,000 के ऑप्शंस को चेक कर लेंगे बैंक निफ्टी के। गाइस ये वीकली देख रहा हूं, आप चाहो तो मंथली में भी बना सकते हो, लेकिन वीकली बनाओगे तो ज्यादा जल्दी इसका थीटा डीके का आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं 36,000 का। 36,000 का देखिए एट द मनी कॉल और पुट चल रहा है, इसका 258 चल रहा है कॉल और 143 चल रहा है पुट। ओके, तो इसको आप ये करोगे कि 258 कॉल को सेल कर दोगे, एक 143 वाले पुट को सेल कर दोगे, यानी ये 36,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है। अब देख लेते हैं, अब ये टोटल प्रीमियम आपको रिसीव हुआ 143 और 258, अप्रॉक्स आपको हो गया ये 400। ओके गाइस, अप्रॉक्स बोल रहा हूं मैं, 400 ये अप्रॉक्स रिसीव हुआ आपको। अब आपको ये होगा, आपका व्यू ये है, जो कि कल थर्सडे है, अगर आपने एक दिन पहले बनाई है तो इस स्ट्रेटेजी में आपको इतना प्रीमियम रिसीव हुआ 400। तो अब आपका अगर ये 36,000 पे ही पूरा बंद हो गया मार्केट, यानी बैंक निफ्टी 36,000 के आसपास ही बंद हो गया, तो आपको ऑलमोस्ट पूरा 400 का प्रीमियम रिसीव होगा। ये होता है एक लॉट के हिसाब से, आप देखोगे तो 10,000 रुपए होते हैं अप्रॉक्स। 25 का लॉट है तो 10,000 रुपए होते हैं अप्रॉक्स, अगर ये आपने स्ट्रेटेजी बनाई तो। लेकिन अगर 36,100 हुआ तो 100 पॉइंट काट के आपको 300 मिल जाएंगे, 36,200 हुआ तो आपसे 200 पॉइंट काट के आपको 200 मिल जाएंगे। इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को बना सकते हो। लेकिन इसको आप जब देखोगे कि मार्केट में एक रेंज रहेगी, जैसे 36,100 200 बस इतना ही जा रहा है, या नीचे 35,900 800 बस इतना ही जा रहा है,
ओके, तो इससे क्या होगा, आपने 400 का प्रीमियम जो रिसीव किया उसमें से अगर ऊपर नीचे 100-200 पॉइंट हुआ तो 100-200 माइनस करके आपको बाकी का जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी आपने 400 अगर आपको प्रीमियम रिसीव हुआ, 200 का प्रीमियम का लॉस है तो 200 पॉइंट आपसे कट जाएंगे और 200 जो आपका प्रीमियम है वो मिल जाएगा, अप्रॉक्स 5000 रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर वहीं 36,000 पे बंद हुआ तो मैंने आपको बताया कि 400 रुपए पूरे, 400 रुपए प्रीमियम पूरा आपको मिल सकता है। 36,100 पे बंद हुआ तो आपका वही काट के ऐसा मिलता है। ओके, अब इसको इस टाइप के मार्केट में यूज कीजिए। नॉर्मली जो ऐसे रेंजेस वाले मार्केट होते हैं ना, उसमें आप यूज कीजिए शॉर्ट स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी को। और इस स्ट्रेटेजी को कब बनाना है मैं आपको बताता हूं। इस स्ट्रेटेजी को आप तब बनाइए जब वीक की शुरुआत हो। या तो आप इसको मंडे को बना लीजिए या फ्राइडे को बना लीजिए या थर्सडे को बना लीजिए अगले थर्सडे के लिए। वो इसलिए क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम रिसीव होगा। लेकिन वहीं आप इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को करिए, क्योंकि इंट्राडे में वो हर दिन के हिसाब से आपको थीटा टीके का बेनिफिट उसी समय मिलेगा। लेकिन अगर आप वही पोजिशनल व्यू रखते हो और आपका एग्जैक्टली व्यू भी सही होता है तो आप ये कर सकते हो कि थर्सडे को, फ्राइडे को बना सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम प्रीमियम रिसीव होगा। यानी आपको 500 पॉइंट भी प्रीमियम रिसीव हो सकता है, टोटल 1000 पॉइंट। और वहीं का वहीं आके अगर बंद हुआ बैंक निफ्टी अगले थर्सडे को तो आपको मैक्सिमम आपको प्रीमियम जो भी आपका है आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उससे पहले भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ और वही मार्केट फ्लैट घूमता रहा तो भी आपको 200-400 पॉइंट का प्रीमियम जरूर रिसीव हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं अगले हफ्ते का अगर प्रीमियम हमें ट्रेड करना है, शॉर्ट स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनानी है तो उसका प्रीमियम क्या होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे 5 मई का हमें बनाना है सपोज। ओके, अब 5 मई का ये ओपन हो गया, देखिए 5 मई का ओपन हो गया। अब देख लेते हैं, जैसे एट द मनी कॉल और पुट हमें सेल करना है तो 36,000 एट द मनी है। तो देखिए प्रीमियम कितना ज़्यादा है अगले हफ्ते का। कल थर्सडे है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन ये अगले हफ्ते का, उसके बाद वाले थर्सडे का है 5 मई का। तो 577 कॉल का प्रीमियम है और 439 ये अपने पुट का प्रीमियम है। ये भी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है। यानी आप सिक्योर कब तक हो, आप 1000 पॉइंट ऊपर तक सिक्योर हो और 1000 पॉइंट नीचे तक सिक्योर हो। जैसे अभी यहां का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज चल रहा है ये 35,100, तो आपको 36,100 तक कोई लॉस नहीं होगा अगले थर्सडे तक। लेकिन उससे ऊपर गया तो आपको पैनिक की सिचुएशन आ जाएगी, आप घबरा जाओगे कि ऊपर जा रहा है और आपका वही प्रीमियम एक साइड का बढ़ता जाएगा बहुत तेजी से, तो आपको लॉस दिखने लगेगा। ये साइकोलॉजी वाली बात होती है। अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो या हेज कर सकते हो तो आप कर लो। हेज और एडजस्टमेंट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम फिलहाल देख रहे हैं शॉर्ट स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में, नेकेड शॉर्ट स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। ओके, तो आपने कॉल और पुट, जैसे पुट भी यहां पे आपने सेल किया तो आपको 1000 पॉइंट का नीचे का रिस्क कवर रहेगा। मतलब 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे, इन दोनों के बीच में जो भी मार्केट बंद होगा और आपको उसका प्रीमियम जो भी माइनस करके मिलेगा वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। 1000 पॉइंट ऊपर आपका लॉस नहीं होगा और 1000 पॉइंट नीचे आपका लॉस नहीं होगा एक्सपायरी के आखिरी दिन तक। अगर ये चला गया 35,600 तो आपको 500 पॉइंट कट के जो 500 पॉइंट आपका बचा है प्रीमियम, तो 1000 पॉइंट जो आपने रिसीव किया था उसमें से 500 पॉइंट आपका चला जाएगा लॉस में, क्योंकि ये चला गया 35,600 और बाकी 500 पॉइंट आपको रिसीव हो जाएगा। तो वो आपका 500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। एक लॉट में ये होता है 12,500 रुपए। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप शॉर्ट स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ये सिर्फ फ्लैट मार्केट के लिए होता है, मतलब एक रेंज में घूमता रहे मार्केट, तो इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने का बहुत बड़ा फायदा होता है। या फिर मार्केट जैसे यू टर्न लेता है, जैसे यहां पे आपने बनाया और वापस ऊपर जाके वापस यहीं आ गया, तो भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऊपर जाके नीचे आएगा। जो इतनी बड़ी जर्नी की है मार्केट ने, वहां पे आपको प्रीमियम यानी थीटा डीके का बेनिफिट मिलेगा। प्रीमियम बहुत तेजी से कम होते हैं ऊपर और नीचे जब मार्केट जाता है और वापस उसी जगह आ जाता है मार्केट, तो बहुत तेजी से प्रीमियम कम होते हैं। इस स्ट्रेटेजी को आप यूज करिए, इंट्राडे में भी यूज करिए और पोजिशनल यूज करिए, लेकिन पोजिशनल हमेशा हेज करके करिए। अगर आप इंट्राडे में कम फंड है आपके पास या पोजिशनल में भी कम फंड है तो आप इसको हेज करके करिए, तो आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 1.5 लाख रुपए दो तरफ के 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप हेज करके करोगे तो आपका 50% मार्जिन हो जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट 50% हो सकता है, इसमें कम भी हो जाए, और मैं अप्रॉक्स 50% बता रहा हूं। तो कम फंड वालों के लिए भी ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है और बहुत फायदा करती है, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा 70 to 80% मार्केट वहीं घूमता रहता है एक रेंज में। बहुत कम होता है एक ट्रेंडिंग मार्केट अपसाइड का या डाउन साइड का आपको दिखे। तो गाइस, ये था शॉर्ट स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी का वीडियो।
जिसमें आप इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में इसकी पोजीशन बना के हेज करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आप इसको ओवरऑल मंथली या ईयरली देखो तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही मिलेगा इस स्ट्रेटेजी में। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। नॉर्मली आपने सुना ही होगा कि ऑप्शन सेलर हमेशा जीतता है, तो ये शॉर्ट स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी ऑप्शन सेल करके ही बनाई जाती है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को जरूर सीखिए और जरूर अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करिए। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।